मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना। गौरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुनकर अविनाश जी स्तब्ध से हो गए थे। सुनीता जी का चेहरा एकदम फक पड़ गया था। ये कैसे हो सकता है? उनकी बेटी शादी के पहले मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकती है? और आभास से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तभी नर्स ने बाहर आकर कहा कि पेशेंट अपनी मां से मिलना चाहती है। तो ज्यों ही सुनीता जी ने अंदर की ओर कदम बढ़ाया, पास में खड़ा आभास बोल उठा, क्या मैं भी आपके साथ अंदर जा सकता हूँ? सुनीता जी ने आग्ने नेत्रों से उसे घूरा और अंदर चली गई। अंदर बेटी का अश्रुपूरित कुम्हलाया मुंह देखकर उनका सारा क्रोध जाता रहा। प्रकट में सिर्फ इतना ही बोल पाई, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? तुम्हारे और आभास की शादी को कुल 4 महीने ही तो रह गए थे, और अगर तुम दोनों बोलते कि पहले शादी करना चाहते हो तो हम वह भी व्यवस्था कर देते, पर यह गर्भ कैसे इतनी बड़ी गलती कर गई हो? अब हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? बोलते बोलते क्रोध और क्षोभ से रो पड़ी सुनीता जी। इसके पहले कि गौरी कुछ कहती, पीछे से आभास की आवाज आई, आंटी जी आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? सुनीता जी ने घोर आश्चर्य जताते हुए कहा। तब कुछ अस्फुट स्वर में गौरी और आभास ने जो बताया उसका सार ये निकला कि लगभग 2 महीने पहले सगाई के 1 सप्ताह बाद आभास और गौरी मूवी देखकर वापस आ रहे थे। एक सुनसान जगह में एक लड़का सड़क पर उनसे मदद मांगने आया तो गलती से आभास ने गाड़ी रोक दी। तभी ना जाने कहां से उसके 4 दोस्त और आ गए और उन्हें आभास को खूब मारकर बेहोश कर दिया और गौरी के साथ जबरदस्ती की, फिर भाग गए। उनका इरादा जबरदस्ती करने का ही था। शायद इसके पहले इस सुनसान रास्ते पर वो और भी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुके थे। आज भी उन्होंने शायद आभास और गौरी को दूर से आते देखा हो, या शायद थिएटर से ही उनके पीछे लग गए हो। कुछ ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता था। बाद में आभास को होश आया तो गौरी दुख और अपमान से आत्महत्या तक करने की बात करने लगी थी। आभास ने उसका ढांढस बढ़ाया और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया। वैसे भी उनका रिश्ता इतना खोखला नहीं था कि इतने से झझावत से टूट जाता। दोनों कॉलेज से एक दूसरे से प्रेम करते थे और अब जब दोनों की नौकरी लग गई थी तो दोनों के परिवार की रजामंदी से उनकी सगाई हुई थी। शादी का मुहूर्त सगाई के 6 महीने बाद का निकला था। गौरी को आभास के प्यार पर पूरा विश्वास था। आभास भी विपरीत परिस्थिति में गौरी के साथ बिल्कुल ढाल बनकर खड़ा था। गौरी कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए जैसे जैसे आभास बोलता जा रहा था यंत्र चालित सी वैसे ही करती जा रही थी। आभास ने सोचा अब इस स्थिति में घर जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए उसने गौरी से उसकी सहेली रितिका के बारे में जानकारी ली जो अपनी बहन के साथ रहती थी। दोनों बहनें यहाँ शहर में नौकरी करती थीं और साथ साथ रहती थीं। आभास और गौरी ने निश्चय किया कि पहले रितिका के घर जाया जाए। वहाँ फ्रेश होने के बाद आभास गौरी को उसके घर छोड़ देगा। किसी तरह मन में अपमान का भाव और क्लांत शरीर लेकर जब दोनों रितिका के घर पहुँचे तब इतनी रात को उन्हें देख पहले तो वो चौंक पड़ी, फिर उन्हें अंदर ले गई। वह अपनी बहन के साथ रहती थी, इसलिए उन्हें इस हाल में देखकर सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं था। रितिका और उसकी बहन प्रीतिका ने गौरी को बहुत साहस दिया। दोनों बहनें उन्हें बार बार यही कहती रहीं कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, पर आभास से ज़्यादा गौरी ने इसका विरोध जताया। पढ़ी लिखी और प्रगतिशील विचार के बावजूद आभास और गौरी बदनामी से डरकर चुप रह गए। उसके बाद रितिका ने गौरी को अपने कपड़े दिए
क्योंकि उन कपड़ों में गौरी हरगिज घर नहीं जा सकती थी, जो जगह जगह से फट गए थे। आभास और गौरी जब रितिका के घर से चले तब तक काफी रात हो गई थी। गौरी को बार बार रोना आ रहा था। आक्रोश से उसका मन कर रहा था उन निसंग बलात्कारियों को जान से मार डाले या खुद मर जाए। जब वो दोनों घर आए तो काफी रात हो गई थी। आभास और गौरी ने तय किया था कि किसी को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी 8 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपना बेटा खोया था, जो गौरी से छोटा था। दिल के मरीज उसके पापा लगातार 2 सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे और माँ से कुछ भी कहने का मतलब वो सब पापा को बता देती थी। इसलिए गौरी को अपना दर्द किसी से बांटने की हिम्मत नहीं पड़ी। दिन गुजर रहे थे और गौरी की व्यस्तता भी। उन दोनों को इसके पहले ही उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बलात्कार के दुष्परिणाम से गौरी प्रेग्नेंट हो जाएगी। उस दिन की घटना के बाद भी आभास के प्रेम और गौरी के प्रति उसके व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। उल्टा वो खुद को दोषी मान रहा था कि उसकी असावधानी की वजह से गौरी के साथ यह दुर्घटना घट गई। अगर वो उस दिन शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान रास्ता नहीं चुनता तो गौरी के साथ ये हादसा ना हुआ होता। इतना सुनते सुनते सुनीता जी को याद आया, एक रात आभास और गौरी मूवी देखकर काफी रात गए घर आए थे और उन्होंने इतनी रात तक गौरी के आभास के साथ बाहर रहने पर डांट भी लगाई थी। उन्होंने तो गौरी को यहाँ तक भी कह दिया था कि उसकी ऐसी हरकतों से उसकी शादी स्थगित हो सकती है, पर बदले में गौरी कुछ जवाब देने के बजाय उन्हें खाली खाली आंखों से देखते रह गई थी। आज यह याद करके सुनीता जी का हृदय आर्तनाद कर उठा था। ओ मेरी बेटी उस रात इतना कुछ सहकर आई थी और मैं उसे गले से लगाकर सांत्वना के 2 बोल भी नहीं बोल पाई, उल्टा उसे डांट भी दिया था। उन्होंने अपनी भर आई आंखों को पोंछा और गौरी को अपने से चिपटा लिया और गौरी जो न जाने कब से उस हादसे का दंश अकेले झेल रही थी, माँ का संबल पाकर रो पड़ी। आभास ने आगे कहना जारी रखा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उस घटना का दुष्परिणाम ऐसा होगा। आज भी शायद यह बात नहीं खुलती अगर गौरी बेहोश होकर ना गिरी होती। हुआ ये था कि इधर कुछ दिनों से गौरी को कुछ खाने का मन नहीं करता और अलसाई सी भी रहती थी। साथ ही ऑफिस में महीने के आखिरी दिनों में कुछ ज्यादा ही काम हो जाता था, इसलिए रात जाग जाग कर प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट वगैरह बनाना लगा ही हुआ था। इसलिए कभी कभी जी मिचलाने और आलस्य को उसने काम की अधिकता ही समझा। इसी काम के उपापों में इस बार गौरी के पीरियड्स भी मिस हो गए थे, जिसका उसको ध्यान ही नहीं रहा था। आज शनिवार थी और गौरी के ऑफिस की छुट्टी भी थी। अभी नहाने जा ही रही थी कि उसे बहुत जोर का चक्कर आया और वो डाइनिंग टेबल के पास ही गिर पड़ी। अचानक गिरी थी, इसीलिए टेबल के किनारे से चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। तभी घबराकर गौरी के मम्मी पापा सुनीता जी और अविनाश जी ने रास्ते में आभास को भी फोन कर दिया था और वो भी हड़बड़ाकर जल्दी चला आया था। वो लोग तो गौरी के सर की चोट का ड्रेसिंग वगैरह करवाने आए थे। यहाँ डॉक्टर को गौरी की कमजोरी और नब्ज देखकर कुछ अंदेशा हुआ तो उन्होंने गौरी का यूरिन सैंपल लेकर टेस्ट किया तो गौरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनकी अनब्याही बेटी प्रेग्नेंट है, यह सुनकर सुनीता जी को चक्कर सा आ गया था और अब आभास के मुंह से सारी घटना सुनकर सुनीता जी का दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने फिर अविनाश जी को बुलाया और सारी बातें बताई तो उनकी भी हालत खराब हो गई। एक पिता के लिए भी यह एक बेहद दुखद बात थी कि उनकी बेटी बलात्कार का शिकार हुई थी और अब उसके दुष्परिणाम स्वरूप
गर्भवती भी थी। आभास कह रहा था कि वह अब भी गौरी से ही शादी करेगा। हाँ, इस बच्चे को जन्म देना है या नहीं, ये निर्णय गौरी का होगा। तभी गौरी ने एक वजनदार बात कहकर सबको चकित कर दिया। उसने कहा वो गर्भपात कराना चाहती है, क्योंकि बलात्कार की त्रासदी से जन्मे इस बच्चे को वह जन्म नहीं देना चाहती, और जब जब उसका मुंह देखेगी उसे उस बच्चे से नफरत होगी। इसलिए यह जानते हुए भी कि गर्भपात उचित नहीं, वह गर्भपात करवाएगी। माँ कब बनना है कि नहीं, ये अधिकार कानूनी तौर पर स्त्रियों का है। इसलिए गौरी अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए गर्भपात जरूर कराना चाहेगी। सबने गौरी की बात का समर्थन किया और गौरी ने एबॉर्शन करवा लिया। इसके बाद अविनाश जी और सुनीता जी ने देर से ही सही पर गौरी और आभास को मानसिक रूप से तैयार करवाया कि पुलिस में रिपोर्ट करे। इस बीच अपराधियों के शिनाख्त के लिए गौरी और आभास को कई बार पुलिस चौकी और कोर्ट भी जाना पड़ा, पर अपराधियों की पहचान हो गई। काफ़ी दिनों बाद जब वो अपराधी पकड़े गए, तब गौरी के दग्ध कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली। 4 महीने बाद जब गौरी और आभास की शादी हो रही थी, तब तक वो दोनों इस हादसे से काफ़ी हद तक उबर चुके थे। शादी के 2 साल बाद गौरी एक बार फिर अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी, और एक बार फिर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बार आने वाला बच्चा शर्मिंदगी नहीं, बल्कि ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा था। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।